सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। न्याय दर्शन के हम चौथे अध्याय के प्रथम आन्ही के अंतिम प्रकरण प्रमेय अपवर्ग परीक्षा प्रकरण पर विचार कर रहे थे, जिसके अंतर्गत कुछ श्रुतियों को लेकर के उनका आलंबन बना करके पूर्व पक्ष ने अपवर्ग पर आक्षेप उठाया था कि यह जो आपका अपवर्ग है, मोक्ष है, निर्वाण है, मुक्ति है, वह हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ऋण है और उस ऋण से ऋण होना मुश्किल है जीवन भर। क्योंकि देव ऋण से ऋण होने के लिए जो याग का वर्णन किया गया है शास्त्रों में, वो जरा मर्यम ऐसा कहा है, यानी कि जरा मरण पर्यंत कहा है। इसलिए जब जरा मरण पर्यंत यही कर्म लगा रहेगा, याग आदि कर्म ही, तो आपके मुक्ति के लिए और कोई कर्म करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं हो सकता अपवर्ग। इस विषय में भी व्यापक रूप से समाधान सूत्रकार ने दिया कि वहाँ पर जरा शब्द का अर्थ बुढ़ापा न लेकर के जो आयुष्य का चतुर्थ भाग जिसमें संन्यास ग्रहण किया जाता है, यानी कि जब निष्कामता आ जाती है व्यक्ति के अंदर, सकामता नष्ट हो जाती है, सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं जो लौकिक कामनाएं हैं, तब वह विरक्त हो जाता है और उस समय संन्यास ग्रहण करता है। वो लगभग आयुष्य का चतुर्थ भाग माना जाता है। तो जरा का वहाँ पर तात्पर्य हुआ आयुष्य के चतुर्थ भाग, जिसमें कामनाओं की निवृत्ति हो जाने के पश्चात संन्यास ग्रहण किया जाता है। और इस विषय में और भी बीच में काफी प्रसंग चला कि केवल एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही है, संन्यास आश्रम नहीं है। तो उसके लिए भी व्यापक रूप से बताया आचार्यों ने और कहा कि ऐसी बात नहीं है कि आप केवल उस प्रकरण से उठा रहे हो जहाँ पर गृहस्थों के प्रकरण है। वहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों में केवल याग आदि का निर्देश है, वह समस्त याग आदि लगभग गृहस्थों के लिए कहे गए हैं। इसलिए वहाँ पर किसी अन्य आश्रम का वर्णन नहीं है। तो उस शास्त्र में, उस प्रकरण में यदि गृहस्थ का वर्णन नहीं है तो क्या कहोगे कि अन्यत्र सारे जगहों पर गृहस्थ के अतिरिक्त संन्यास आदि का वर्णन ही नहीं है? अन्यत्र वर्णन है जहाँ पर सीधा सीधा संन्यास ग्रहण करने की बात कही गई है उपनिषदों में। तो इसलिए गृहस्थ के अतिरिक्त ब्रह्मचर्य आश्रम भी है, गृहस्थाश्रम भी है, वानप्रस्थ भी है, संन्यास भी है, चारों आश्रम है। और चारों आश्रम का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चत्वारः पथयो देवयाना यह कह करके स्पष्ट रूप से चार पथ का निर्देश किया गया। वहाँ पर चार पथ जो है आश्रम रूप में ही है। उसी बात को और सिद्ध करने के लिए कि जो जरा मर्यम व एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्शपूर्णमासौ चैति, ये जो कथन है, उस कथन में जरा शब्द क्यों आयुष्य का चतुर्थ भाग निष्कामता का द्योतक है, इसमें और भी हेतु दे रहे हैं। सूत्र संख्या 61 में कह रहे हैं कि समारोपणाद आत्मन्य प्रतिषेधा। समारोपणाद यानी कि समारोपण करने से, आत्मा में उसको स्थित करने से, आत्मनि आत्मा में समारोपणाद, उसको समारोपण करके, उसको स्थित करके, उसको ले करके, किसको? वह जो अग्नि है, वह जो अग्नि है, जो लौकिक अग्नि है, आह्वनीय अग्नि जिसमें हवन करते हैं, उस अग्नि को वह अपने आत्मा में ही धारण करता है। यानी कि बाह्य अग्नि को छोड़ करके उस अग्नि को अपने आत्मा में धारण करके भावना से, आत्मा में कैसे धारण करेगा? भावना से करेगा कि अब
मेरी आत्मा ही अग्नि है और इसी में जो श्वास प्रश्वास आदि चल रहे हैं शरीर में वही आहुति है। इस प्रकार से वह इस अग्नि को अंदर धारण करेगा, यानी कि लौकिक अग्नि को छोड़ करके अलौकिक अग्नि को मान करके और लौकिक अग्नि से निवृत्त हो जाता है। क्योंकि लौकिक अग्नियां ये कामना मूलक हैं, सकामता से युक्त है, इसलिए उसको अपने में समारोपण करके धारण करके और फिर प्रवज्या को धारण करता है, यानी कि संन्यास ग्रहण करता है। उसके लिए विधि है कि प्रजापत्याम इष्टिम निरूप्य तस्याम सार्ववेदसम हुत्वा आत्मन्य अग्निन समारोप्य ब्राह्मण प्रवजेत। कि प्रजापत्यम इष्टिम, जो अंतिम इष्टि होती है, याग होती है, जो उसको करके संन्यास ग्रहण किया जाता है, उसको प्रजापत्य इष्टि के नाम से जाना जाता है। वो अंतिम इष्टि होती है। उसके बाद कोई इष्टि के रूप में उसके लिए अनिवार्य शर्त नहीं रह जाती सन्यासी के लिए, तो वह अंतिम प्राजापत्य इष्टि के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको सार्ववेदसम हुत्वा, सार्ववेद आहुति उसको दे करके और आत्मनि अग्नि समारोप्य, अपने आप में अपने आत्मा में उस अग्नि को समारोपण करके ब्राह्मण प्रव्रजेत, वह ब्राह्मण संन्यास लेता है, वह यति सन्यासी बनता है। तो यहाँ पर अब सार्ववेदसम हुत्वा, सार्ववेदसम का तात्पर्य है कि वो जब आहुति पड़ती है तो उसके पास जो भी धन आदि अर्जित होते हैं उसको दान देना होता है। जो भी अब तक उसने कमाया है तो या तो उसके पुत्रादि में यथारूप यथा अधिकार उसको विभाजन कर दें, और उससे भी जो शेष बचा, ऐसे राग पूर्वक बांटेंगे तो समस्त धन को बांट ही देंगे, परंतु ऐसा नियम नहीं है। जो उनके लिए उपयुक्त है, जिससे उनकी जीवन चल सकती है, उतना अंश केवल दे देना चाहिए। बाकी जो धन संपदा है उसको कहते हैं कि दान दे दो, परोपकार में लगा दो। जो पात्र व्यक्ति हैं उसको दान दे देना चाहिए, क्योंकि यह दान की जो व्यवस्था है यह भी व्यावहारिक दृष्टि से बड़ी उत्तम व्यवस्था है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति के पास धन संग्रहित होता चला जाता है तो वह एक प्रकार से विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है। किसी एक के पास ज्यादा संपत्ति हो जाए, दूसरे के पास संपत्ति का अभाव हो जाए, तो उसमें जो है बड़ी डमाडोल स्थिति हो जाती है, ज्यादा अंतर हो जाता है। तो ज्यादा अंतर न हो इसके लिए विधान किया कि जब आप संन्यास लेंगे, क्योंकि संन्यास अनिवार्य है, तो जब अनिवार्य है तो उस समय आपके पास हो सकता है कि कैसा व्यक्ति है, अधिक धन संपत्ति वाला है, तो अपने पुत्रादि के लिए तो एक नियमित व्यवस्था कर दें। सारा का सारा देंगे तो फिर वो कमाएगा क्या, इसलिए सारा का सारा न दे करके उसे जितनी चल सके, बन सके, उसकी जीवन चल सके उतना ही देना चाहिए। क्योंकि बाकी वो यदि सारा का सारा उसी को धन देंगे तो उसे और कमाने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। वो तो बैठ कर खाएगा, वो कहेगा मैं पुरुषार्थ ये करूँ, मेरे पास तो इतनी धन संपत्ति है। इसलिए वह कुछ बांटता है और जो कुछ शेष बचता है उस संपूर्ण को, उस सारे को वह दान के रूप में दे देता है, बांट देता है। तो उसमें जो भी प्रिय वस्तु हो, जो भी बचा शेष वस्तु, सबको दान देना होता है। इसलिए एक प्रकरण आता है कठोपनिषद में, जिसमें नचिकेता अपने पिता को दान देते हुए देख लेता है। वो बूढ़ी गायें देख लेता है, तो वह अपने पिता से पूछता है कि आप ऐसे गायें क्यों दे रहे हो दान के रूप में, जो कभी न दूध देने वाली है, जो अपनी आयु से पूरी कर चुकी है, ऐसे दान क्यों दे रहे हो आप। वह केवल उन्हीं गायों को देखा जो गाय बूढ़ी थी, बाकी गायों को देते हुए उसने नहीं देखा, क्योंकि उसमें जो भी शेष बची है सबको दान देना होता है। तो सब कुछ दान दे चुके होते हैं, और जब वो उन गायों को भी दे रहे होते हैं तब तक वो देख लेता है, और देखने के पश्चात ऐसा कहता है कि आप बूढ़ी गायों को ही देखते हैं। ऐसी बात नहीं थी कि वो केवल बूढ़ी गायों को दे रहे थे, वह और सारी भी गायों को दिए, परंतु उस समय उसने नहीं देखा। वो देखा ही तब जब वो बूढ़ी गायों को दे रहे, तब उसके मन में प्रश्न आया। तो वह सन्यास के लिए जा रहे थे, इसलिए वह सार्ववेदस नामक आहुति देने के लिए वहां प्रवृत्त थे, इसलिए उसमें सब कुछ दान देना होता है। तो उसमें चाहे जवान गाय हो चाहे बूढ़ी गाय हो, सब कुछ देंगे, क्योंकि अब जा रहे हैं तो कौन देखेगा, जिसको दे देंगे वो अपना देखता रहेगा। तो इसलिए वहां पर
सब कुछ देना होता है। अब जब सब कुछ देना होता है, इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब उसके पास कोई लौकिक कामनाएं नहीं रही, क्योंकि लौकिक कामनाएं रहता तो वह ऐसा दान क्यों करता? वह भी और धन संपत्ति कमाता, अपने पास रखता, दान क्यों देता, बांटता क्यों? तो इससे पता चलता है कि वह लौकिक कामनाओं से निवृत्त होकर के सब कुछ दे देता है, सब कुछ बांट देता है दान में। जो भी पात्र हैं, जिसके लिए जो भी उपयुक्त है, वह उसको बांट करके फिर संन्यास ले लेता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब वह प्रजापत्यष्टि करता है तो सब कुछ दान दे देता है। और सब कुछ दान व्यक्ति कब देगा? जब उस वस्तु से उसका स्वामित्व नष्ट हो जाएगा। उस वस्तु जो उस दान में दी जा रही है, उससे स्वामित्व नष्ट होगा, और स्वामित्व नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस वस्तु से आसक्ति हटानी पड़ेगी। उस वस्तु से हमें सुख मिलेगा, लोग कुछ कामनाएं होगी, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक से उस वस्तु से हमारे अंदर सुख लेने की कामना होगी, हम उस वस्तु को दान में देंगे ही नहीं। और वो दान में दिया जाता है, ऐसा विधान है, दान देते हैं तो दान देते हैं, इसका मतलब कि उससे उनका राग हट चुका है, उनकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं उन वस्तुओं से, उन पदार्थों से। इसलिए कामनाएं निवृत्त होने के बाद ही वह इष्टि की जाती है, और वो उस इष्टि के जो नियम है दान आदि के, वो सब कुछ दान दे दिया जाता है। तब कह रहे हैं कि यहाँ पर वह जो हमने अर्थ लिया जरा शब्द से कामना से रहित होना, वह इस आधार पर लिया कि यह इष्टि जो है यह भी उस बात की ओर संकेत कर रही है, क्योंकि सब कुछ दान दे रहे हैं, सारो वेद समभूत्वा ऐसा कहा, तो उसमें जो है जब कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ दे दिया, इसका मतलब समस्त पदार्थों से उसकी कामनाएं हट गई, आसक्ति हट गई, यानी कि वो निष्काम हो गया, कामनाएं उसकी हट गई। और कामनाएं का हटना वही जरा शब्द का वहां पर द्योतक है, वहां भी यही कहा, जरा मर्यम हुआ एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम। तो जरा का मतलब जब तक कामनाएं निवृत्त नहीं हुई तब तक। जरा का मतलब कामना की निवृत्ति। वह बुढ़ापा कैसा है? संन्यास ग्रहण करने वाला बुढ़ापा कैसा है? वह कामना से रहित है, सारी कामनाएं जहां पर निवृत्त हो चुकी है, ऐसी जरा अवस्था है जो आयुष्य का चतुर्थ भाग है, जिसमें संन्यास ग्रहण किया जाता है। तो इसलिए जरा शब्द का अर्थ वहां पर हो गया कामनाओं से रहित, निष्कामता। तो जब तक निष्कामता ना हो तब तक ही यह अग्निहोत्र अनिवार्य है, और जैसे ही निष्कामता आ गई यह अग्निहोत्र अनिवार्य नहीं रहता, क्योंकि उस अग्नि को निवृत्त करके, छोड़ करके, वह अपने आत्मा में ही अग्नि को धारण करके और फिर संन्यास ले लेता है। ऐसी विधि है। तो इसलिए वहां पर जरा मर्यम के लिए एक हेतु दिया कि समारोपणात् आत्मन्य प्रतिषेध, कि अपने आत्मा में उन अग्नियों को, जो लौकिक अग्नियां हैं जिसमें हम आहुति देते हैं, उसको आत्मा में समारोपित करके वह संन्यास ले लेता है। इसलिए यह कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि आजीवन मरते दम तक करना ही है, क्योंकि ये लौकिक कामनाएं हैं। अब जिसको पुत्र की कामना नहीं है वो पुत्रेष्टि क्यों कराएगा? जिसको पशु की कामना नहीं है वो पशु वाला याग क्यों कराएगा? कराएगा ही नहीं। और जबरदस्ती उसको आप कहो कि नहीं ये तो अनिवार्य है जी, अरे उनके लिए अनिवार्य है जो इस कामनाओं को रखते हैं, जिनकी कामनाएं अभी निवृत्त नहीं हुई, जिनके अंदर ये लौकिक कामनाएं है, पुत्रेषणा है, वित्तैषणा है, लोकैषणा है, तो उन ऐषणाओं से युक्त होने के कारण उनके लिए वो, अब मान लीजिए मरते दम तक उनको नहीं हुई विरक्ति, ऐसे हो जाना चाहिए, परंतु नहीं हुई मान लीजिए, तब तो उसके लिए यही कहना पड़ेगा कि मरते दम तक करो, क्योंकि अभी आपकी कामनाएं निवृत्त नहीं हुई, इसलिए आपको करना पड़ेगा। परंतु जिसकी निवृत्त हो गई कामनाएं वो क्यों करेगा? जिसकी कामना ही नहीं है। और लोक में भी देखा जाता है कि जिसकी जो जो कामना है उसी से संबंधित कर्म करता है। जिसको अन्न की कामना है वो खेती करता है, जिसको अन्न की कामना नहीं रहती उस प्रकार से वो खेती नहीं करता। कहते हैं कि हम खेती क्या करें, उससे अधिक तो पैसा कमा कर हम खरीद लेंगे साल भर के लिए, वो खेती नहीं करता। तो जिसकी जो जो कामनाएं हैं वह कर्म करता है,
जिसके अंदर लौकिक कामनाएं हैं वो अग्निहोत्र करेगा, जिसकी लौकिक कामनाएं निवृत्त हो गई वो अग्निहोत्र नहीं करेगा। आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? ऐसा थोपा नहीं जा सकता। इसलिए कह रहे हैं कि इस अग्निहोत्र रूपी कर्म को अनिवार्य कह करके और ये कहना कि अपवर्ग होगा ही नहीं, ये ठीक नहीं है। यह अग्निहोत्र तब तक ही अनिवार्य है जब तक कामनाएं हैं। कामना के निवृत्त होने पर वह अनिवार्य नहीं है, वह छोड़ देता है, उस अग्नि को अपने आत्मा में ही आरोपित कर लेता है और फिर संन्यास ग्रहण कर लेता है। तो यह भी संन्यास ग्रहण की जो विधि है यह भी संकेतित कर रही है कि वहां पर जरा का अर्थ है कामनाओं की निवृत्ति। निष्कामता जब तक नहीं आती तब तक ही करना है, उसके बाद नहीं करना है, यह अर्थ हुआ इसका। अब एक और हेतु दे रहे हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए। सूत्र संख्या 62 में कह रहे हैं कि पात्र चयनतानुपपत्तेश्च फलाभावः, कि पात्र चयनता अनुपपत्ते च फलाभावः, कह रहे हैं कि वहां पर अनिवार्यता इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो अग्निहोत्री होता है, जिन्होंने अपने जीवन में ये व्रत ले रखा है कि मैं अग्निहोत्र करूंगा, उसमें व्रत लेना पड़ता है, दीक्षा लेनी पड़ती है। तो जो दीक्षित होता है सभी अग्निहोत्री नहीं होते। अब अग्निहोत्री भी टाइटल दे देते हैं कि फला अग्निहोत्री। अग्निहोत्री का मतलब ये नहीं होता है। अग्निहोत्री की दीक्षा लेनी पड़ती है, वह अग्निहोत्र आजीवन चलता है। जब तक कहते हैं कि वह अग्नि उसके घर में बुझती नहीं है, 24 घंटे रहती है। जब से गृहस्थ में प्रवेश किया वह अग्नि निरंतर जलती रहती है। कब तक? मरते दम तक अग्नि बुझती नहीं, उसको जिला कर रखा जाता है अग्नि को, और फिर वही अग्नि शमशान तक ले जाते हैं। उससे भी अंतिम वो अग्नि होती है, उसके द्वारा उसको जला दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो अग्निहोत्री होता है उसके लिए ये विधान है कि उसके पात्र का चयन का विधान है। पात्र चयन का मतलब कि उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके शव के ऊपर वो यज्ञ पात्र हैं जितने, जो आजीवन जिसके साथ वो यज्ञ किया, उसके लिए चयन की व्यवस्था है कि अमुक अमुक पात्र किस किस अंग पर रखा जाए, कि उसके हृदय पर कौन सा पात्र रखा जाए, उसके दाहिने हाथ पर कौन सा पात्र रखा जाए, बाएं हाथ की ओर कौन सा पात्र रखा जाए, मस्तक की तरफ कौन सा पात्र रखा जाए। ये सारे पात्रों की वहां पर व्यवस्था है। किनके लिए? जो अग्निहोत्री हैं, जो अग्निहोत्री गृहस्थ है उनके लिए है। परंतु सन्यासी के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। सन्यासी के पार्थिव शरीर को जलाने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं, वहां पर नहीं देखा जाता है। तो वहां पर न देखना किस बात का द्योतक है? क्योंकि श्रुति कहती है, श्रुति का एक वचन है कि यह जो याजक है, यज्ञ करने वाला है, आहुति देने वाला है, जो आजीवन अग्निहोत्र का संकल्प लिया है, यह अपने यज्ञ पात्रों के साथ, यज्ञ आयुधों के साथ स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह श्रुति वचन है। तो यज्ञ पात्रों के साथ, जब यज्ञ पात्रों के साथ उसको जलाया जाता है तब जाकर के कहते हैं कि वो विधि पूरी हो जाती है। क्योंकि कोई भी विधि यदि संपूर्ण न होती तो उसका फल नहीं मिलेगा। कोई विधि पूरी होनी चाहिए, जो शुरू से अंत तक जितनी भी उसके प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं पूरी होनी चाहिए, तब जाकर के वो फल प्राप्त होगा। अन्यथा विधि से हीन फल प्राप्त ही नहीं होगा। थोड़ी सी भी विधि में त्रुटि हो जाए तो फल प्राप्त नहीं होगा। ये तो लोक में भी देखा जाता है कि थोड़ी सी विधि में त्रुटि हो जाए तो वो फल नहीं मिलेगा। जैसे ये कृषि रूपी कार्य है तो उसमें थोड़ी सी विधि में चूक हो जाए, सब कुछ सही है, बीज नहीं ठीक है, उसमें चूक हो गई। सब कुछ सही है, बीज भी सही है, खेत भी सही है, खाद भी सही डाला, लेकिन उपयुक्त नमी का ध्यान न रखा, वो जो है फल प्राप्त नहीं होगा, जमेगा ही नहीं। या जम भी जाएगा तो फिर सूख जाएगा, अत्यधिक नमी में बो दिए, या नमी ही नहीं थी उसमें बो दिए। तो प्रत्येक विधि है, उसको बोने से लेकर काटने तक बहुत सारी विधियां हैं। उस विधि को जो ध्यान में रख करके सब सही सही विधियों का अनुष्ठान करता है, तब जाकर के उसको अन्न रूपी फल प्राप्त होते हैं। उसमें से एक भी विधि यदि नष्ट हो जाए तो फल में
विगुणता आ जाएगी, फल नहीं प्राप्त होगा। ऐसे ही इसकी विधि है कि जब वह शुरू से लेकर अंतिम समय तक जब यज्ञ पात्रों के साथ उसके शरीर को जलाया जाता है, तब जाकर के वह अग्निहोत्री स्वर्ग रूपी फल को प्राप्त करता है। वो एक प्रकार के आयुध बन गए, यज्ञ पात्र ही उसका आयुध बन गया, शस्त्र बना, और उस शस्त्र के द्वारा वह स्वर्ग रूपी लोक को जीत लेता है। इस प्रकार के कथन है। परंतु जो सन्यासी है उसके लिए पात्र चयन का वहां पर विधान नहीं है, वहां पर अभाव देखा जाता है, पात्र चयनता अभाव। तो पात्र चयनता अनुपपत्ति है, पात्र चयन की वहां पर विधि नहीं है उसके लिए, और विधि न होने के कारण फलाभाव। कौन सा फल? याग रूपी जो फल है, स्वर्ग आदि रूपी, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि विधिहीन हो गया तो फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि वो कौन सा फल है? लौकिक हो फल या पारलौकिक, स्वर्ग रूपी भी फल क्या है? कामना ही मूलक है, उसके अंदर कामना है ना, मेरे को सुख मिले, इसलिए वह यह अनुष्ठान किया, सुख के वशीभूत होकर के वह कर्म किया। तो ये कामनाएं जो हैं, ये जो याग हैं, ये सब कामना मूलक है। कामना मूलक होने के कारण इनके फल हैं स्वर्ग रूपी फल, और सन्यासी के शरीर के साथ ये सब नहीं देखा जाता है। इसलिए सन्यासी के शरीर के साथ नहीं देखा जाता तो उसे वह फल भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग रूपी फल। जब स्वर्ग रूपी फल नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? परम पद निर्वाण को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से पात्र चयन जो है उसका अनुपपन्न होने से फल का अभाव होता है। इसलिए भी पता चलता है कि वह जो साधक है वह कामना से रहित है, कामना से युक्त नहीं है। इसलिए जरा शब्द का अर्थ वहां पर लेना पड़ेगा निष्कामता, कामना की रहितता, यानी कि विरक्ति। जब विरक्त हो गया, कोई कामना ही नहीं है, इसलिए कामना नहीं है तो कामना मूलक उसका फल स्वर्ग आदि वो भी नहीं है, इसलिए वो फल ना होने के कारण वो पात्र चयन भी वहां नहीं होता है उसके लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर महर्षि ने कहा कि अपवर्ग होगा। आपके कहने से जरामर्य जो कथन है वह जब तक कामनाएं हैं तब तक के लिए कहा है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र अनिवार्य नहीं है, अग्निहोत्र के बिना भी वह साधक अपने यम नियम आदि के द्वारा समदाम आदि जो षटक संपत्ति है, जो साधन है, उसको अनुष्ठान में ला करके अपने निर्वाण रूपी अपवर्ग रूपी फल को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।